मगर जब तक हम विषय को समझेंगे नहीं, ये मंदिर खोदने जैसा ही काम हमारा होगा। हमको तो संतों के रास्तों पर चलना है। संत ने क्या इशारा किया है इसको समझना है, और संत का इशारा समझता है सत्संग में। सत्संग में जब वो विषय आएगा आपके सामने तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो आइए आत्मसार पर चर्चा करते हैं। बड़ा गहरा विषय है। महाराज के वाणी में दो विषय ऐसे हैं, एक आत्मसार, दूसरा बेली। प्रवचन करने वाले वक्ता डरते हैं समझाने के लिए, क्योंकि मर्यादा का हिसाब है। अगर गलत कह दे वो भी ठीक नहीं। इसलिए एक है प्रवचन, एक है वाचन, एक है वचन। एक है प्रवचन, एक है वाचन, एक है वचन। अब पहले वाचन को समझ लो। वाचन किसको कहते हैं? वाचन यानी रेडीमेड जो है वो पढ़ लेना। नीचे का अर्थ महाराज फरमाते हैं, ये हो गया वाचन। यहाँ का कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि खर्चा करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड तैयार है और पढ़ के निकल जाना। यह है वाचन। कोई भी पढ़ा लिखा आके यहाँ बैठ के ये पढ़ सकता है। महाराज की साकी दोहे चौपाई जो है, कुंडलिया है, कवित्व है, वो राग में बोलना है और नीचे का पढ़ के बता देना है। और ये है वचन। ये वचन तो संतों की है। संतों के ये अनमोल वचन है, जो अनुभव के आधार से उनके मुख से निकले हुए वचन है। ये वचन हमारे नहीं हो सकते, वचन संतों के ही हो सकते। फिर तीसरा है प्रवचन। प्रवचन का अर्थ है संतों के वचन के भेद को समझाने का प्रयास करना। जब तक हम समझाने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो विषय कठिन 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 लगता ही रहेगा। जो है सही है, गलत है, श्रोता वक्ता से भी होशियार है। श्रोता कोई सामान्य नहीं है। श्रोता वक्ता से होशियार है और श्रोता वक्ता से ज्ञान निकलवा लेते हैं। श्रोता अगर स्थिर है, महाराज कहते हैं, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बात। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। अब श्रोता तो घर पर नहीं, घर पर नहीं यानी यहाँ तो आए बैठे, मगर मन इनका नहीं है, मन भाग रहा है। श्रोता घर पर नहीं है। अब श्रोता को घर पे लाने का काम है वक्ता का। वक्ता बके सो बात। इधर की उधर की, इधर की उधर की ज्ञान की धारा छोड़ के अगर वक्ता चला गया तो फिर तो वो भट्टी जमती ही नहीं है। कब जमेगी? श्रोता वक्ता एक घर। श्रोता अगर स्थिर है, श्रोता का मन अगर नहीं भटक रहा है और वक्ता भी ज्ञान अपने अनुभव का दे रहा है, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक कोई संत थे अयोध्या में और एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में और भी कई लोग रखते हैं। सुबह 4 बजे उठे और राम 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 राम, बैखरी वाणी का राम राम जैसे हमारे राजस्थान में चलता है ज़्यादातर। अच्छी बात है न कुछ करने से बैखरी वाणी का राम राम भी ठीक है, क्योंकि महाराज ने कहा है, आगली पाचली सरब लेके चढ़े मुख का हरप सो मांड ले। ये बैखरी वाणी का भी राम राम आप कर रहे हो, ये भी बेकार नहीं आएगा, ये भी काम आएगा। तो वो बेचारे सुबह 4 बजे उठ के राम 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 करने लगे। अब उसके राम राम करने से नीचे कुछ लोग और सोए थे और उनकी नींद जग गई और वो आके संत को गालियां देने लगे, महाराज आपके राम राम करने से हमारी नींद चली गई। आपको थोड़ा आराम से तो भगवान को ही पुकारना है, तो जोर से पुकारने की क्या आवश्यकता थी? आप मन ही मन तो पुकार सकते थे, और क्यों सुबह उठ के चिल्लाते हो? तो संत ने कहा, ऐसा है
भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान सबका पालनहार है, सबका रखवाला है, सबको वो खिलाने वाला है, उसका नाम लेना चाहिए। वो कहने लगा मैं नहीं मानता, अगर हम खाए ही नहीं तो कैसे कहेंगे कि भगवान खिलाता है सबको? ये झूठ है। अब वो संत ने भी कह दिया, भगवान को अगर खिलाना है, भगवान को विश्वास रख के कह दिया, भगवान को अगर खिलाना है तो वो मार मार के खिला सकता। फिर इसने कहा, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं आपका चेला, मैं जा रहा हूं भूखा 24 घंटे। 24 घंटे अगर मुझे तुम्हारे भगवान ने मार मार के नहीं खिलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको मैं साधु महात्मा नहीं रहने देता, तुमको प्रवचन नहीं करने देता। और अगर भगवान ने 24 घंटे में आप जैसा कहते हो वैसा अगर खिलाया तो मैं तुम्हारे शरण में। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहावतें है, कहावतें में भी राज है। ये घटना हो चुकी है, घटित हो चुकी है, तभी लोग कहते हैं। फिर गया जंगल में और ऊंचे पहाड़ पे एक बरगद यानी बड़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया सुबह 6 बजे। और दूसरे दिन 6 बजे जाके एक तो संत के शरण में चले जाएंगे, नहीं तो उनको बताएंगे कि तुम कोई संत नहीं हो और ये संतपना तुम छोड़ दो। अब 9 बजते ही बंजारों की टोली आई और उसी पेड़ के नीचे आके उन्होंने अपना जो भोजन बना के लाया था वहां बैठ गए और परोसने लगे। अब कुछ खाने लगे और कुछ खा ही रहे थे, इतने में डाकू आ गए। डाकू आ गए, ये वार्ता सुन के भोजन वैसा का वैसा छोड़ के बंजारे भाग गए। अब डाकू आए तो देखा पेड़ की छाया भी है और नीचे भोजन परोसा हुआ है, भूख भी लगी है। कहने लगे चलो पहले भूख लगी है तो भोजन कर लेते हैं, और भोजन तैयार है। सरदार ने कहा नहीं, हाथ मत लगाओ, ये किसी की चाल है, ढूंढो इधर उधर कोई होगा, उसकी चाल है, उसने भोजन में कुछ जहर मिलाया होगा और ये हमारे लिए उसने सब किया होगा, ढूंढो। अब ऊपर से वो सोचने लगा कि संतों की बातों में दम है, कुछ न कुछ तो बात हो रही है। देखने लगा। अब सारे सरदार के आदेश से सारे डाकू ढूंढने लगे, कोई है क्या, कोई है क्या। इतने में पान के हिलने की आवाज आई। एक ने देखा ऊपर कोई है, सरदार कोई बैठा है ऊपर, नीचे उतरो। वो कहने लगा क्यों, मेरी मर्जी, मैं बैठा हूं, नीचे उतरो नहीं तो गोली मार दूंगा। सरदार जी गोली मत मारो, नीचे उतरता हूं। उतर गया। ये भोजन करो। भोजन तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, भोजन तो मुझे खाना नहीं, चाहे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। मैं कोई चोर लुटेरा डाकू नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। भोजन खाने के अलावा आप कुछ भी कहो मैं मानने के तैयार हूं, मैं भोजन नहीं करता। सरदार ने कहा जरूर इसने जहर मिलाया। एक हंटर लगाई पीठ पे और रोने लगा, मारो मत, मारो मत। मारे नहीं तो क्या करे, तुम तो हमको मारने के लिए बैठे हो, पहले भोजन करो। अब दूसरी ऐसे मारे मारे तो बैठा, भाई मरता क्या नहीं करता। बैठ गया भोजन करने के लिए, खाता गया रोता गया, खाता गया रोता गया। अरे भाई रो क्यों रहे हो। अब खाने के बाद कहा कि भाई बाद में बताऊंगा, आपकी आज्ञा है भोजन करने की तो भोजन मैं कर लेता हूं। भोजन किया, घंटा 2 घंटे हुआ, ये तो मरा नहीं। डाकू ने कहा ये तो मरा नहीं। अरे भाई सच बताओ, मामला क्या है।
अब क्या बताऊं महाराज, अयोध्या में कोई संत से मैं भिड़ गया और संत ने कहा कि 24 घंटे में परमात्मा ने तुझे मार मार के रोटी अगर खिलाई तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और नहीं खिलाई तो तुमको साधु नहीं रहने दूंगा। तो क्या हुआ, अब तुमने तो मार मार के मुझे खिलाई दिया है, मुझे तो जाके अब उनके शरण में उनका शिष्य बनना ही है। डाकू ने भी कहा कि चलो ऐसे संत अगर है तो हम भी हमारा डाकू बना छोड़ देते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं। वो व्यक्ति आया, संत के शरण में झुक गया, चरण स्पर्श किए, माथा टेका, रोने लगे। अरे क्या हुआ भाई, 24 घंटे की बात तो दूर, परमात्मा ने 4-6 घंटे में ही मुझे चमत्कार बता दिया। अब मैं तुम्हारा शिष्य, मुझे दीक्षा दो। संत ने उसके माथे पर हाथ फेरा, उठाया और उसका नाम रखा मलुकदास। संत मलुकदास केवली संत की धारा में आते हैं मलुकदास जी महाराज। तो मलुकदास जी महाराज का ये किस्सा है। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परमात्मा जो चाहे वही होगा। अब किसके ऊपर कब कृपा हो जाएगी ये कह नहीं सकते। आपको केवल ध्यान लगा के संतों के वचन को सुनना है, इस पे ध्यान देना है, एक एक वचन को समझने का प्रयास करना है। स्वदेश न किया हम पेली, 5-20 जुग बांध्यो, तीनों माय एक सुयारी, प्रेम मन सार। आत्मसार ग्रंथ है। स्वदेश से न किया हम पीली। क्या करना पड़ेगा, भजन क्यों कर रहे हैं, भजन से क्या होगा। ये कौन है 14, अब उसको क्यों सेन, सेन क्या, सेन का अर्थ है सगा, अपनी तरफ मिलाना। हमारे तरफ नहीं थे, ये हमारे दुश्मन के तरफ थे। दुश्मन को मारना है तो उसकी पहले ताकत देखो, उसकी ताकत कितनी है, और ताकत को कमजोर करो, दुश्मन अपने आप मर जाएगा। तो शरीर के अंदर दुश्मन को पहचानो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमारा बैरी संसार में कोई नहीं है, हमारा बैरी हमारे पास बैठा है, हमारे साथ है। अब उसकी ताकत है ये 14, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और चित्त मन बुद्ध अहंकार। ये सब काल महाराज के हैं, और काल को जीतना है और काल की ताकत को पहचानना है। काल हमारे ऊपर इन्हीं 14, 4, 5 चित्त मन बुद्ध अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया के द्वारा हम पर राज कर रहा है। तो इसको अपने तरफ मिलाना पड़ेगा। स्वदेश से न किया हम पीली, पहले हमको भजन से 5 कर्मेंद्रिया को, 5 ज्ञानेंद्रिया को, चित्तमन बुद्ध अहंकार को अपने तरफ मिलाना है। 5-20 जुग बांध्यो। जुग का अर्थ होता है एक जगत और दूसरा शरीर, शरीर भी जुग है। महाराज कहते हैं ना, अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया, हंसा काज रमू जुगमाई। अब कहाँ रम रहे महाराज, जगत में भी रह रहे, अंदर भी रम रहे ना। ये शरीर भी तो एक जगत है। तो जगत 5-20 जुग बांधो। ये शरीर में है 5 तत्व और 25 प्रकृतियां। एक एक तत्व की 5-5 प्रकृतियां है। प्रकृतियां कहते हैं स्वभाव, तत्व की 5-5 प्रकृतियां। अब इसको पहले बांधना पड़ेगा। अमर देश तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रकृतियां समझो क्या क्या है। आकाश तत्व की प्रकृतियां है काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये आकाश तत्व की प्रकृतियां है। आकाश के परे है शून्य, शून्य के परे है परमात्मा।
अब 5 तत्वों को, ये भीतर ही है 5 तत्व, बाहर नहीं है। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर के 5 तत्व से पार करके हम कभी मोक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको 200 किलोमीटर पे क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आप 200 किलोमीटर तक जाओगे, वहां से आगे नहीं जा सकते। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? ये ऐसा पत्थर फेंकते ऊपर, कितना भी ऊपर फेंको वो नीचे क्यों आ रहा है? साइंस कहता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी उसको नीचे आकर्षित करने वाली शक्ति पृथ्वी में है और वो नीचे ले आती है। छोटा फेंको, बड़ा फेंको, कितने ऊंचाई पर फेंको, उसको वापस आना है, नियम है। मगर ये अगर आप 200 किलोमीटर तक फेंक सकते हो तो 200 किलोमीटर वाला पत्थर नीचे नहीं आएगा। तो हम अगर मोक्ष में जाएंगे तो आकाश तत्व के परे जाएंगे और बीच में 200 किलोमीटर पर अटक जाएंगे, ना आगे जाएंगे ना नीचे आएंगे, फिर कैसे होगा मोक्ष? तो भीतर के 5 तत्वों को समझो। जल तत्व लोही पवनाज सासो, धरहाड़ नेणो गहे तेज वासो, आकाश तत्व देह मद पोलम। अब ये 5 तत्व भीतर के पहचान करो। भीतर के 5 तत्व क्या है? जल तत्व लोही, हमारे अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो है जल तत्व। और पवनाज सांसो, जो सांस ले रहे हैं, ये वायु तत्व है। धरहाड़ नेणो गहे तेज बासो, ये हड्डियां है, अस्थियां है, ये पृथ्वी तत्व की। आंख है अग्नि तत्व की। 4 तत्व तो हो गए। अब आकाश तत्व। आकाश तत्व देह मद पोलम, शरीर के अंदर जो खुली जगह है वो है आकाश तत्व, और खुली जगह है केवल सुषुम्ना की। बहुत लोग कहते हैं, यहाँ बैठे हैं संत, वो भी बार बार पूछते हैं कि भाई यहाँ से ईड़ा पीड़ा सुंगमणा है, अब तुम नीचे से बताते हो। अरे भाई, महाराज बताते हैं नीचे से। महाराज कहते हैं, ताला तकत शब्द ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले। ये शब्द ही भीतर के ताला तख्त सब खोलता है। अला पिंगला सुकमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। वास्तव में सुषुम्ना को कोई बंकनाल कहते हैं। ये बहुत लोग नहीं जानते, और इस पर जब वो विषय आएगा तभी तो पता चलेगा। महाराज कहते हैं कि नव से नेण नूजणो पड़ियो, धोवण एक बिचारी, मारे सेठ धरन के माई, भरे गिगन पर पारी। अब इसको समझना पड़ेगा। ये धेन क्या है? धेन कहते हैं गाय को। भीतर की गाय नव से कौन है? तो नव से नाड़िया। ये नव से नाड़िया में है ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा। नव से नाड़िया में 72,000 नाड़ी में 999 नाड़ियां बड़ी है। 999 नाड़ियां में 24 नाड़ियां प्रमुख है। आगे बात आएगी। क्या है? 24 नाड़ी में से 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा। तो 9 से धेन नूजणो पड़ियो। नूजणो क्या है? नूजणो किसको कहते हैं? गाय को हम जब दूध निकालते हैं तो उसके पैर को रस्सी से बांधते हैं, उसको कहते हैं नूजणो। अब दूवण एक बिचारी, दूध निकालने वाली एक ही है, वो कौन है? सुरती। अब कैसे दूरी है? मारे शेड़ धरन के माई, शेड़ नाम धार, ऐसे दूध निकालते ना। मारे शेड़ धरन के माई, धरन है नाभि में। सांसों सांस में हम राम 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 कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? धार यहाँ नीचे गिर रही है। और भरे गिगन घर पारी, पारी नाम दूध का बर्तन। ये दूध का बर्तन है ऊपर और दूध निकाल रहे हैं नीचे। अब जरा सोचो कि उसका आधार क्या है जाने का? आधार है नाड़ियां। यहां नीचे हम धार
गिरा रहे हैं वो धार सुषमना के रास्ते से ऊपर जा रही है, क्योंकि केवल एक ही नाड़ी 10वें द्वार तक गई है। महाराज कहते हैं कुओ धरन गगन में मुंडो पीछ आकाशा पीवे राम कुओ गगन धरण में मुंडो पीछ आकाशा पीवे। कुओ गिगन, कहाँ है कुआ? ऊपर। और मुंडो यानी उसका मुख कहाँ है? नीचे। उल्टा कुआ है, यहाँ भरोगे तो यहाँ जाएगा। इसलिए आपका शब्द कहीं भी हो, आपको सांसों सांस में नाभि में ही भजन करना पड़ेगा, क्योंकि पिंड से पूरी प्राण ऊर्जा जब तक ब्रह्मांड में नहीं चढ़ती है तब तक मोक्ष में नहीं जाओगे। आप कितने शब्द की ध्वनि सुनते रहो, सुनते सुनते मर जाओगे, मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि सिद्धांत जो है वो यहाँ भी लागू है। जो शास्त्रज्ञों ने सिद्धांत खोजा है, क्या सिद्धांत है? कहीं अगर जैसे पत्थर को फोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बारूद बत्ती वहां लगानी पड़ेगी, यानी वहां ऊर्जा को आपको जलाना पड़ेगा, ऊर्जा का स्फोट करना पड़ेगा, फिर वो फूटेगा। अब 10वें द्वार को फोड़ के बाहर जाना है तो यहाँ ऊर्जा नहीं चाहिए। ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा है सांस उसास में। इतना भजन करो, इतना भजन करो, मुख सिमरन मत छोड़ जो 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद हुए। मुख सिमरन का मतलब क्या है? ओम अजप्पो संग करे। ये ओम को समझो, अजप्पो को समझो। कोई नहीं बताएगा आपको ओम क्या है, अजप्पो क्या है, सोहम श्वासा क्या है। सत्संग तो होती रहती है। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं करेंगे इस विषय पे चर्चा, क्योंकि गहरे में उन्होंने सोचा नहीं है। बीच बीच नाम राम राम लो, हो जाएगा मोक्ष। यहाँ थोड़ा ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ लगा, यहाँ लगा, पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? यही तो है। आपकी श्वासा पिंड में चल रही है, आपका मन जीवित है, विषयों की पकड़ आपकी छूटी नहीं, जगत से वैराग आया नहीं। एक संत थे वृंदावन में, और पालकी के बैठ के कहीं उसकी शोभा यात्रा जा रही थी। अब उसके सेवादार आगे आके लोगों को कहने लगे, हटो हटो, अनन्य महाराज आ रहे हैं। कौन से महाराज? अनन्य। अनन्य महाराज की सवारी जा रही है। अब लोग हट गए, हो गए भाई कोई अनन्य महाराज। अब एक व्यक्ति हटे ही नहीं। अरे भाई हटो, अनन्य महाराज की सवारी आ रही है, हटो। वो कहने लगा, मैं फनन्य हूं, मैं क्यों हटूं? अब तब तक वो पालकी वहां तक आ गई। भाई तुम फनन्य कैसे? मुझे बताओ तुम अनन्य कैसे हो? वो कहने लगे, मैं भगवान कृष्ण के अलावा किसी और देवी देवता की तरफ देखता ही नहीं, इसलिए मैं हूं अनन्य। अब तुम बताओ तुम फनन्य कैसे? अब तुम तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी देवता की तरफ देखते ही नहीं हो, मैं तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी को मानने को ही तैयार नहीं कोई है, इसलिए मैं हूं फनन्य। अब इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना भाव सदगुरु सुखराम जी महाराज के ऊपर रखोगे तो ये ज्ञान समझ में आएगा। बहुत गहरा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानन कोई। महाराज कहते हैं सब पर ज्ञान, ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञानन कोई। ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। एक स्कूल में छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, फिर विषय पे जाएंगे, क्योंकि नींद का समय है और इस समय में आपको आपका ध्यान निरंतर सत्संग में रखना ये भी जरूरी है। बहुत पुरानी कथा है। ये कोई स्कूल के
टीचर थे, मास्टर, और बच्चों को डांटते थे। मास्टर डांटती है पहले जमाने के, अभी तो नहीं है। हम कहते थे छड़ी लागे छम छम, तो मास्टर से, छड़ी से जो डरे उसको उसका फायदा हुआ। डरने वाले आज ऊंची ऊंची पोस्ट पे है, और जो डरे नहीं वो रह गए। तो पुराने जमाने के मास्टर थे, बच्चों को उन्होंने पाठ कुछ दिया, ये पाठ करके लाओ। अब कुछ बच्चे गलत सलत कहने लगे, कुछ का अधूरा पाठ हुआ, अब कोई पाठ करे ही नहीं। तो मास्टर ने कहा, तुम क्या समझते हो मुझे? मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को आदमी बनाया है। मेरे विद्यार्थी कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, तुम क्या समझते हो मुझे? कान पकड़ के तुम्हारा पूरा ये कर दूंगा, तुम्हारे हड्डियों में भूसा भर दूंगा, पिटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारे जैसे कई गधे मैंने आदमी बनाए। अब ये कुंभार जा रहा था वहां से, अब उसके पास थे 2 गधे। अब उसको लगा मेरा काम तो ये गधे से हो जाएगा, ये गधा तो मेरा खाली रहता है। अब ये मास्टर जी कह रहे हैं गधे को मैं आदमी बनाता हूँ, चलो इनके ही पास जाएंगे। कहने लगे, मास्टर साहब मैंने आपकी बातें सब सुन ली, और सचमुच आपने बहुत बढ़िया काम किया है। कई गधों को आपने इंसान बनाया है, कई मिनिस्टर बन गए, कई कलेक्टर बन गए, तो मेरे एक गधे को भी बड़ा आदमी बना दो। आके आंखें निकाल के बहने लगा, मेरे पास गधा लाए हो? ना समझते नहीं हो, कुछ भी करो मगर मेरे इस गधे को आदमी बना दो, मैं बांध के जा रहा हूं। अब बांध के चला गया। अब मास्टर ने 2-3 दिन राह देखा, अब गधे को खिलाए कौन, पानी पिलाए कौन? उसने वो गधा भेज दिया तो वो आया, कहाँ है मेरा गधा? अब इसको गधा कहां से ला देना? फिर मास्टर को एक आइडिया सूझी। उसने कहा, भाई तुमने गधा क्यों बांधा था? आदमी बनाने के लिए। क्या एक दिन में आदमी बन जाएगा? अब वो आदमी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बीच बीच में आके जाता हो, मास्टर जी कहां तक आया? अरे भाई 4-5 साल लगेंगे, इतने जल्दी कोई गधा आदमी थोड़ी बनता है, तुम चिंता मत करो, काम हो जाएगा। पीछे छुड़ाने के लिए कह दिया। 5 साल के बाद आया, मास्टर ये लाठी लेके आया हूं, या तो मुझे मेरा गधा वापस करो, नहीं तो कहां उसको आदमी बनाया है ये बताओ। अब मास्टर कांपने लगा, अगर इसके हाथ से पिटाई हो गई तो बदनामी होगी। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया। अब नाम नहीं लूंगा जिले का, कोई जिला समझ लो आप, ये कोलंबी जिला कर दो ना, ये कोलंबी का वो कलेक्टर बन गया है। कलेक्टर बन गया है सचमुच, वाह वाह, बहुत अच्छा मास्टर जी, धन्य। तो मैं जाके अभी मिलता हूँ। अब जाओ, उसको तो पीछा छुड़ाना था, वो जाके देखते रहे। अब गया, कलेक्टर का बहुत बड़ा सरकार के तरफ से मिलता ना उसको निवास, और पहरेदार, चारों तरफ से पुलिस, और इतवार का दिन सामने के बगीचे में कलेक्टर बैठे और ये देख रहा, मेरा गधा कलेक्टर बन गया, मेरा गधा कलेक्टर बन गया। अब इसको रहा नहीं गया। अब वो कहने लगा, जब तक मैं मेरे गधे से नहीं मिलूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने सिपाही की नज़र इधर उधर चुका के बराबर चला गया कलेक्टर के पास। कुछ उसके नीचे के ऑफिसर बैठे थे और कुछ विषय पे चर्चा चल रही थी, और ये कहने लगा, पहचाना तुम मेरे गधे, 25-25 किलो का माल तुम्हारे पीठ पे ले जाता था, और जब तुम नहीं ले जाते तुमको डंडे से पीटता था, भूल गए? कलेक्टर को लगा या तो ये पागल है
उसको लगा कि भाई ये मुझे नहीं बोल रहा होगा, मगर जब इशारा समझा, अरे भाई तुम मेरे गधे हो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा मालिक कुमार। कलेक्टर लगा ये तो मुझे ही कह रहा है, और इतने सारे मेरे कर्मचारी बैठे हैं, सबके सामने मुझे गधा कह रहा है। अब कलेक्टर ने लातों से उसको पीटा। अब वो मार खाने के बाद कहने लगा बस 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 बस, मैंने पहचान लिया, तुम मेरे गधे ही हो, क्योंकि तुमने लात मारना छोड़ा नहीं। कहने का मतलब बहुत कथा में ये लेना है हमको कि हमारा जो स्वभाव है वो जाता नहीं, मगर यहाँ सत्संगत सब में सिरदारा, खान पान बिसरावे सारा। तो यहाँ आके हम सब खान पान सब भूल जाते हैं, समय के अभाव में आगे